हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। रीडिंग करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ। समय की कमी की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ सभी कमेंट्स का, हालाँकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दूँ। तो डियर व्यूअर्स, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी आपको दुनिया की सभी खुशियाँ दें और आपके रास्ते से सारे अवरोध हटाएँ और आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम प्लेस है, जो भी आपने सपना देखा है, ईश्वर करे कि आप अपने उस ड्रीम प्लेस तक पहुँच सको, आप अपने उस डेस्टिनेशन तक पहुँच सको और ईश्वर हमेशा आपका हाथ पकड़ कर रहे। आज जो मुझे डाउनलोड आया, वो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो जिस रास्ते पर आपको लेके जा रहे हैं, आपको उसी रास्ते पर चलना है। क्योंकि जब ईश्वर हमें कुछ गाइडेंस देता है तो हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस वक़्त और हमारा दिल बार-बार उसी चीज़ को बोलता है और हमारे आस-पास साइन एंड सिम्पटम्स भी वैसे ही हो जाते हैं। वो चीज़ जो हमारा सोल पर्पस होता है या जिस चीज़ के लिए हम इस धरती पर आए हुए होते हैं, वो चीज़ें अचानक से हमारे सामने आनी एक के बाद एक शुरू हो जाती हैं। तो कभी-कभी हम लोग समझ नहीं पाते कि मुझे करना तो कुछ और था, मैं ये क्या करने लगा, मैं ये क्या करने लगी। तो बस आप ये मान के चलिए कि उसमें ईश्वर की मर्ज़ी है और आपको जस्ट गो विद द फ्लो जाना है। पगडंडी सी मैंने देखी जो ईश्वर ने बताया कि ये पगडंडी पे आपको चलना है और इस पे थोड़ी-सी परेशानियाँ भी आएँगी या फिर आपको दिख सकता है कि परेशानियाँ बहुत सारी हैं इस पे, बट जब आप चलना शुरू करोगे, तो सब एक-एक चीज़ें अनलॉक होती जाएँगी, रास्ता वो स्मूथ होता जाएगा। ठीक है? तो क्योंकि वो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप उस रास्ते पर चलो। तो हो सकता है जैसे माना कभी किसी को 1 मिनट, जैसे हो सकता है कि आपको माना टीचर बनना हो और आप अचानक से सिंगिंग की तरफ निकल गए, ठीक है? या फिर किसी को बैंकिंग में जाना हो, अचानक से उन्होंने डिफेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी या अचानक से बिजनेस का दिमाग में आ गया, तो वो कुछ भी हो सकता है या अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गया आपका। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी वो ईश्वर की मर्ज़ी है और आपका दिल खुद ही आपको गाइड करेगा कि आपको आखिर ये सब चीज़ें अचानक से क्यों हो रही हैं, ये कुछ गलत नहीं हो रही, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसके अगेंस्ट में जाके चीज़ें करनी है कि आपने सोचा नहीं मुझे तो बैंक में जाना था, मैं ये क्या करने लगा या ये क्या करने लगी। तो आपको आपका दिल खुद ही अंदर से इंट्यूशन, मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँ कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपने सोल की सुननी है, ठीक है? बिना कैलकुलेशंस के, बिना माइंड के वो चीज़ें आपकी खुद ब खुद ऑटोमेटिक बनती चली जाएँगी। उस रास्ते के लिए आपके पास चीज़ें, आपको साधन मिलते चले जाएँगे, रिसोर्सेज़ जिसे हम बोल सकते हैं, और वो आप उधर बढ़ते ही चले जाओगे। उससे रिलेटेड आपके सामने पोस्ट आएँगे, उससे रिलेटेड आपके सामने कुछ ना कुछ मतलब यूनिवर्स जो होता है ना उसी लैंग्वेज में बात करता है। ये आपको शायद धुआँ डिस्टर्ब कर सकता है, मैं हटा देती हूँ इसे। मतलब यूनिवर्स जो है हमसे उसी लैंग्वेज में बात करता है जिस चीज़ का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। अगर हम लोगों में उठते बैठते ज़्यादा हैं तो लोगों के थ्रू हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो हमारे लिए अचानक से नई होंगी और जिस पे अचानक से हमारा रुझान हो जाएगा। कभी-कभी इंसानों में भी ऐसा होता है, किसी इंसान को हम 10 सालों से जानते हैं बट कुछ नहीं होता, बट कभी-कभी 2 दिन का मिला हुआ इंसान हमारे दिल के इतने करीब हो जाता है कि उससे शादी भी हो जाती है। तो इसमें प्रोफ़ेशन में भी ऐसा ही है कि आपने भले कितने सालों से वो सपना पाला हो, बट कभी-कभी अचानक से आप मानो लोगों के बीच में बैठे हो, कुछ चीज़ें ऐसी बात से बात निकली जो आपको अचानक से उसमें इंटरेस्ट आ गया और अचानक से आप उसमें आगे बढ़ गए, तो वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी, है ना? ऐसे में ईश्वर की मर्ज़ी होती है। या फिर अभी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें बार-बार आपके सामने वही मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हो, आप फ़ोन पे चीज़ें देख रहे हो, कुछ भी टीवी देख रहे हो, मतलब जो जो चीज़ का प्रयोग आप ज़्यादा करते हो उसके थ्रू आपको ईश्वर अपने साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देगा कि आपको अब आपके लाइफ में ये चीज़ आने वाली है, इसके लिए तैयारी शुरू कर दो।
ठीक है, तो आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। और एक थोड़ा-सा अलग सा डाउनलोड आया है, बट बताना मेरा फ़र्ज़ है। बहुत लोग जो जेंट्स हैं, जो डिवाइन सोल के मेंबर हैं, जो मेल्स, उन्होंने बियर्ड, काफ़ी दाढ़ी बढ़ा के रखी हुई है, और जिसे उन्होंने एकदम बहुत महीने हो गए उन्होंने ट्रिम भी नहीं किया है, बस बढ़ती जा रही है। तो ऐसा गाइडेंस आया कि आपको या तो वो ट्रिम करनी है, ठीक से ट्रिम करनी है, या फिर आप उसको, अगर आप पहले कभी नहीं रखते थे, क्लीन शेव रहते थे, तो क्लीन शेव हो जाइए, या फिर बियर्ड को थोड़ा ट्रिम करके टाइडी बन के रहिए, ऐसा बढ़ा के मत रहिए, ठीक है? क्योंकि ये भी चीज़ें हमारे प्लैनेट्स को भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। और फीमेल्स के लिए भी आया कि जो लोग ठीक से बाल कोम नहीं करती हैं, घर पे ऐसी रहती हैं, वो आपको बाल कोम करके अच्छे से घर पे रहना है, ठीक है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट्स को डिस्टर्ब करेगा, तो आपको ये चीज़ें करनी है। जब तक कोई मेल, जब तक किसी साधु या बिल्कुल जो लोग वैरागी हो जाते हैं, उस रास्ते पे जब तक आप नहीं जा रहे हैं, तब तक आपको बियर्ड को अपने ट्रिम करके, या एकदम थोड़ा-सा ट्रिम, अच्छे से ट्रिम टाइडी रखिए, जैसे पास्ट में आप रखते थे। अभी आपने सिचुएशन के हिसाब से दाढ़ी कुछ अलग तरीके से कर ली है, तो वैसा बहुत ही क्लियर गाइडेंस आया कि आपको वो नहीं करना है, ठीक है? और किसी ने अभी हाल ही में भगवान को या तो भोग लगाना स्टार्ट किया है, जो पहले नहीं लगाते थे, या फिर भोग में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अलग तरीके का उन्होंने भगवान को, अपने-अपने धर्म से देखिएगा, कोई भी धर्म का हो सकता है, तो उन्होंने कुछ अलग सा स्टार्ट किया है, कुछ भोग में चेंजेस किए हैं, तो वो ईश्वर को पसंद आया है, और उन्होंने उसको बहुत खुशी-खुशी स्वीकार किया है, उन्होंने उस भोग को, ठीक है? तो उनकी कृपा है आपके ऊपर। और आपको इस वक्त शायद थोड़ा-सा सर में भारीपन हो सकता है, कुछ अलग सा आलस आ सकता है, कुछ काम ना करने का मन कर रहा, ऐसा हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, कोई बॉडी में कमी वगैरह ना हो किसी चीज़ की। बट जो गाइडेंस आया है, तो वो ये है कि आप में से बहुत लोगों की जो सोल अवेकनिंग जो प्रोसेस चल रहा है, उसका एक आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। तो जब हम किसी सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में एक-एक लेवल आगे बढ़ते जाते हैं, तो बीच-बीच में ऐसे ब्रेकर्स आते हैं हमारे, जा रहे हो अवेकनिंग प्रोसेस के एक नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो। तो अब आपके पास कुछ नई शक्तियाँ आ रही हैं, और कुछ नई चीज़ें आप अनलॉक कर रहे हो। जैसे आपको पास्ट में जो डाउनलोड्स आते थे, या जो इंट्यूशन आता था, जो भी तरीका, जिस भी तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस देखिएगा, अपने हिसाब से आपको क्या एक्सपीरियंस होता था, अभी उससे थोड़ा अपग्रेड वर्जन होगा, अभी उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पता चलेगा। हो सकता है धीमे-धीमे ये एनर्जीज़, जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, जैसे एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, और ईश्वर, जो यूनिवर्स जो भी होते हैं, उनकी एनर्जीज़, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो वो एक साथ हमारे सामने नहीं आते हैं, वरना हम उतनी एनर्जी हम हैंडल नहीं कर सकते। तो वो धीमे-धीमे करके हमें ट्रेनिंग देते हैं, और जैसे-जैसे हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो वैसे-वैसे अपने आप को धीमे-धीमे करके हमारे सामने खोलते हैं, ताकि हम उन चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर सकें और हैंडल कर सकें। तो अब आपके सामने डिवाइन एनर्जीज़ थोड़ा-सा और क्लियर वे में आपके सामने अब आएँगी, कम्युनिकेट करेंगी आपसे। तो आपको उनके गाइडेंस को समझना है, आपको उनकी लैंग्वेज को समझना है, ठीक है? और धीमे-धीमे करके यही पाथ आपका, इसी रास्ते पे आप आगे बढ़ते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप डिवाइन एनर्जीज से 1 टू 1 बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट कर लोगे, ठीक है? तो आप उसी पथ पर हो, एक-एक स्टेप आप अनलॉक करते जा रहे हो, और आप में से बहुत लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है, या बहुत लोगों की शादी जो रुकी हुई थी वो होने वाली है, या फिर कोई लव रिलेशनशिप में आपकी चीज़ें जो खराब हुई थी वो अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने कपल्स को शादी के जोड़े में देखा, जो लाल जोड़े में लड़की थी, वाइट में लड़का था, तो ये आपकी एनर्जी थी, ठीक है? तो कोई आपके घर में बहुत जल्द कोई यूनियन या रियूनियन होने वाला है, कोई शादी या कुछ ऐसा, ये चीज़ें अच्छी होने वाली है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत लोग शायद
मैं जैसे हर बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप लोग एंजल्स से अच्छे से कनेक्ट होइए, या फिर यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, है ना। बहुत सारे गाइडेंस भी निकलते हैं उसके लिए, और मैं हर बार ये भी बताती हूँ कि एंजल से कनेक्ट होना रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब दिल की चीज़ें हैं। आप जितना उनसे आत्मा से जुड़ेंगे, इसमें कोई आपको दिमाग नहीं चलाना है, इसमें कोई आपको कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, ठीक है। ये सब दिल की चीज़ें हैं, प्यार की चीज़ें हैं। आप जितना दिल से जुड़ोगे, आप उनके साथ जुड़ जाओगे। बट फिर भी शायद आप लोग समय निकाल के उनके साथ नहीं जुड़ रहे हो, क्योंकि अभी जो मैंने आपके लिए एनर्जी इन्वोक की, जो एनर्जी मैंने बुलाई, तो मुझे अचानक से ऐसा फोर्स आया एनर्जी का कि जैसे बहुत सालों बाद वो मुझसे मिल रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी थी, क्योंकि मैंने आपके लिए बुलाई थी वो। तो जैसे नहीं, बहुत सालों बाद लोग कोई मिलते हैं अचानक से, एकदम एक फोर्स के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं कि रोज रोज मिलने वाला, चलो कैजुअल हो गया, आ गया। तो बहुत फोर्स मुझे महसूस हुआ। तो आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग समय निकालिए, एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, वो ऐसी होती हैं, वो आपके आसपास रहेंगी, बट जब तक आप बुलाओगे नहीं, वो आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगी। वो आपसे एक हाथ की दूरी पे रहेंगी, बट जब तक आप उन्हें बुलाओगे नहीं, वो नहीं आएंगी। ये उनकी कर्टसी है कि जब तक सामने वाला परमिशन नहीं देगा, वो उसके घर नहीं जाएंगी। ये वैसी चीज़ है, ठीक है। तो ये उनका तरीका है। तो आपको उनको बुलाना है, हर वक्त बुलाना है। जो लोग बुलाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जिस किसी की एनर्जी है, मैं सबको ही कम्युनिकेट करूँगी। तो आपको उनके साथ इंटरेक्ट होना है। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी अकेले बैठो, आपका दिल कर रहा है एंजल्स को बुलाने का, उनसे बात करने का, प्लीज़ आप बात करिए। वो आपको सुन रहे होंगे, वो उस वक्त भी आपके आसपास होंगे, वो कहीं दूर नहीं जाते, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, ठीक है। बस उनको बुलाने की देरी है। तो आप बुलाइए और महसूस कीजिए, आपको तुरंत पता चलेगा। और बहुत से हमारे हीलर्स हैं, जो हमारे डिवाइन सोल फैमिली के जो बहुत से हीलर्स हैं, या बहुत से साइकिक रीडर हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि एंजल से कनेक्ट कैसे होते हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कैसे होते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा बीच में ये चीज़ें ब्रेक कर दी हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग फिर मतलब उनके साथ कनेक्ट होइए। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और डियर व्यूवर्स, मुझे एक नया एक्सपीरियंस भी हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ईश्वर हमारे साथ किस हद तक हमारा भला करते हैं, मतलब हम इंसान ये सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं भी आप में से ही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस से सीखती हूँ। मेरे साथ जो जो चीज़ें होती जाती हैं, मेरे साथ भी मतलब मेरी भी नॉलेज उससे बढ़ती है। तो मैं आपको साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ईश्वर जो है हमारे लिए किस हद तक अच्छा सोचता है कि हम वो सोच भी नहीं सकते। हमारे एक क्लाइंट को जिन्होंने बोला कि मैम हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि पर्टिकुलर वो पूजा जब हम करते हैं, जब भी हम वो पूजा करते हैं, मतलब साल में एक बार वो पूजा करते हैं, और जब भी वो पूजा करते हैं, हमारे घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बुरा सा हो जाता है। जैसे कोई गिर गया, जैसे किसी को कुछ बीमार हो गया, कोई पैर फिसल गया किसी का, किसी को मतलब कोई कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती हैं। कभी कार का पहिया का हवा निकल गई, पंचर हो गया, कभी कोई चीज़ टूट गई, मतलब कुछ ना कुछ स्मूथली वो चीज़ नहीं हो पाती है जिस दिन भी हम वो पूजा करते हैं। तो क्या हमें वो पूजा बंद कर देनी चाहिए? तो उनका ये क्वेश्चन था। और मतलब वो ऑलमोस्ट उनको इसी उसमें था, उनका मूड भी बन गया था कि उनको ये पूजा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान शायद रुष्ट हैं। तो जब उन्होंने ये पूछा और मैं इस चीज़ को चैनलाइज किया, तो ये आंसर मिला कि ईश्वर जो करते हैं उनके घर में, वो इसलिए करते हैं ताकि उनको उस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ये शब्द लिटरली मेरे कानों में आए कि पूर्ण फल मिल सके। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ थोड़े कष्टों में मिलती है, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, हमें बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा मिलता है। मतलब बाकी जो हम नॉर्मल पूजा करते हैं, और जो एक हम कष्टों में कोई चीज़ करते हैं, तो उसका हमें ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि ईश्वर के पास भी वो रिकॉर्ड होता है कि मेरे इस भक्त ने ये कष्ट को सहते हुए ये चीज़ की, तो उससे उनको 2 की जगह 4 मार्क्स मिल जाते हैं।
ठीक है, ये यूनिवर्स का कैलकुलेशन है, ये मेरे लिए भी नई चीज़ थी। तो मैं मतलब बहुत इमोशनल हुई कि हम लोग क्या सोच रहे थे और मतलब क्या निकला, ईश्वर हमारे लिए किस हद तक सोचते हैं कि पूर्ण फल मिल सके। इस वजह से वो उन्होंने उस और इसीलिए उन्होंने कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दी कि जिससे कोई चीजें ही खराब हो जाए, छोटी 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 चीजें दी कि एक कष्ट का नाम भी हो जाए कि कष्ट भी मिला और उनको उस पूजा का पूरा फल भी मिल जाए। तो सोचिए यूनिवर्स कितना दयावान है, यूनिवर्स कितना हमारे लिए सोचता है, ईश्वर हमारे लिए कितना सोचता है ना। तो मैंने फिर उनको ये चीज़ कन्वे की, तो मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ टच हुई कि एक्चुअली में भगवान हमारे लिए क्या सोचते हैं। और हम सबको यही चीज़ सोचनी चाहिए कि ईश्वर को हम जो बहुत पत्थर का मान लेते हैं, हम उनके सामने बहुत सी चीज़ें शिकायतें करते हैं, बट वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहते, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। हम एक बार स्वार्थी हो सकते हैं, हम पूजा करते हैं, हम हमेशा पूजा करते हैं कि हमको ये मिले, हमको वो मिले, ये चीज़ चढ़ाया इससे ये फ़ायदा होगा, वो चीज़ करेंगे उससे वो फ़ायदा होगा। बट कभी हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, उनके लिए क्या चीज़ें करें जो उनको अच्छा लगे। 80-90% लोग हमेशा ये सोच के करते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा उससे। तो हम इंसान लोग हैं, हम स्वार्थी हैं, बट ईश्वर स्वार्थी नहीं है ना। वो बहुत दयावान है, वो जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा वो हमारे लिए करता है। तो चलिए डियर व्यूवर्स, हम अब चलते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए, किसी भी जाति के लिए है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं बाकी कार्ड्स में क्या क्या निकल के आता है, क्योंकि आज चैनल मैसेज ज़्यादा थे तो काफ़ी समय ये मैसेज बताने में लग गया। बाकी हम कार्ड से देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। आप में से बहुत लोगों ने बोला है कि मैम करियर रीडिंग करिए, मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े करियर की रीडिंग के लिए। तो किसी दिन मैं करियर की रीडिंग करूंगी, जिस दिन मुझे चैनलाइज होगा कि मुझे आज रीडिंग करनी चाहिए, मैं उस दिन करियर की रीडिंग भी लाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने बोला ना कि जैसे रियूनियन या कुछ ऐसा होने वाला है आपका, तो ये देखिए एक आई 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ गई है। तो आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है और एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। आप लोग सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है। और प्रेगनेंसी की बहुत जल्द आपके घर में, जो लोग बहुत दिनों से कंसीव करना चाहते थे, तो प्रेगनेंसी भी आपके उसमें दिख रही है, ठीक है। माता शक्ति की कृपा भी आप पर पूरी भरपूर है। और मैं इसको यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि जैसे भी मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा क्लीन शेव होने की ज़रूरत है, या फीमेल्स को थोड़ा सा अच्छे से बन के रहने की ज़रूरत है घर पे। तो ये देखिए, ये जो द इम्प्रेस का कार्ड है, जो बहुत ही सच संवर के घर पे रह रही है, ये घर की रानी है काइंड ऑफ। पूरे घर में ग्रीनरी है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से पूरे सच संवर के रह रही है। तो आपको भी इसी एनर्जी में ऐसे ही रहना है, ठीक है। ये गाइडेंस भी है। और जैसे मैंने बोला क्लीन शेव रहिए, आपको अगर ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ उसकी, तो ये जो कार्ड है ये मुझे वही दिख रहा है कि इसमें इन्होंने ये पूजा पाठ तो कर रहे हैं, ये धर्म गुरु तो हैं, बट इन्होंने क्लीन शेव किया हुआ है, ये देखिए, है ना। इन्होंने दाढ़ी नहीं बढ़ाई हुई है। तो आप में से बहुत लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि अभी आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए हो, थोड़ा सा धार्मिक उसमें हो रहे हो, तो आपको दाढ़ी वगैरह बढ़ा के रखने की ज़रूरत है, तो नहीं रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको आराम से, मतलब हम योगी और भोगी हम दोनों बन सकते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ड और मेटेलिस्टिक वर्ड दोनों पे साथ साथ रख सकते हैं। और यहाँ पे पूरे उस पे मुझे क्लीन शेव की ही एनर्जी मुझे दिख रही है। इसमें अगर मैं देखूँ तो 2 ऑफ कप्स में भी क्लीन शेव है, ठीक है। इसमें भी मेनली तो मैं इस कार्ड को कंसीडर ज़्यादा करूँगी, क्योंकि ये एक धर्म गुरु है, एक पूजा पाठ वाला इंसान है जो स्पिरिचुअलिटी के वे में काफ़ी आगे पहुँच चुकी है, फिर भी इन्होंने दाढ़ी नहीं बढ़ाई है, ठीक है। और इसमें भी देखिए इनका भी क्लीन शेव है। तो आपके लिए ये बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा टाइडी होके अच्छे से रहना है। और आप में से बहुत लोग प्लान कर रहे हो कि
एक मिनट, कि जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग की प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, बहुत लंबे समय से आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ भी प्लान कर सकते हो, बट आपको क्या पता कि आप प्लानिंग पता चला 7 समुंदर पार जाने की कर रहे हो या कोई बिज़नेस की कर रहे हो और अचानक से आपका मन स्पिरिचुअलिटी में लगना शुरू हो जाए, ठीक है? तो क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी है वो, तो ऐसा नहीं कि आप कोई मन पे बोझ करके वो चीज़ करोगे, बल्कि खुशी-खुशी करोगे क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी है वो, तो आप प्लान कुछ भी कर सकते हो, बट जो गाइडेंस आपको डिवाइन जिस तरह से रास्ते से चलाएगा आप चलते चले जाओगे। द वर्ड का बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपका कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होने वाला है। तो द वर्ड है जो कंप्लीशन का कार्ड भी माना जाता है, ठीक है? तो चीजें आपकी अब ट्रैक पे आ ही रही हैं, क्योंकि अभी जैसे बोला ना कि आप एक लेवल अप जा रहे हो, आपकी चीजों का अपग्रेड हो रहा है, तो एक साइकिल, क्योंकि साइकिल ये नहीं कि आप ये मत सोचो कि एक साइकिल एंड हुआ, अभी लाइफ टाइम आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल नहीं आएगा, आता रहेगा, बट अब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस मिल गया है। तो आपने अपना एक साइकिल एंड किया है और आप एक लेवल अप जाओगे, ठीक है? ये देखिए कितना वो आ गया है दोनों, ऐसे बियर्ड रख रहे हो आप, आपको ऐसे रखने की जरूरत है, ये देखिए, ठीक है? क्लैरिफाई पूरा हो गया। तो आप अभी तक थोड़े से जिद्दी हो, थोड़ा सा, या पास में जिद्दी रहे हो, थोड़ा अपने हिसाब से चले हो, थोड़ा स्टबर्न, या फिर थोड़े से आप भले कम उम्र के हो बट आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई, और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबते दबते आप थोड़ा सा ऐसे रहने लगे हो कि आपने अपनी केयर करनी छोड़ दी है, या थोड़ा सा सैड से भी रहने लगे हो, है ना? क्योंकि आपने थोड़ा सैडनेस में रह के आपने अपना ये हाल किया है, ठीक है? कि पूरा घर आप पे डिपेंडेंट हो गया है, भले आप घर में सबसे छोटे हो बट फिर भी आप पे ही सारा प्रेशर, सारा बोझ आ गया है। यंग एज में ही आपके बाल सफ़ेद काइंड ऑफ, मतलब यंग एज में आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, इसको यही चीज़ मानेंगे। तो इतना दुखी होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक्शन लीजिए, एक्शन आप लेंगे और ईश्वर का उसमें पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि हम शुरू से यही चीज़ बोल रहे हैं, अब ईश्वर आपको चलाएगा, ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा और आपको उसी रास्ते पे चल के जाना है। तो ईश्वर जो भी अभी आपके आपके आगे चीज़ें, कम्युनिकेशन आएगा, जो भी मूवमेंट आएगा, तो वो सब ईश्वर की मर्जी से होगा, है ना? और आपका ऑरा अभी इतना अच्छा हो रहा है, आप इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में जा रहे हो कि अब लोग आपको पीछे से स्टॉक कर रहे हैं, आपको लोग स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको कि आपका ऑरा कितना चमक रहा है, आप ऐसे कैसे हो गए हो, अचानक से ऐसे कैसे चमकने लगे, इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही है आपको, लोग ऐसे कैसे कि आप आपसे एडवाइस लेने आ रहे हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं, लोग आपको बहुत वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि पास में तो आपको बहुत ग्रांटेड लिया गया, अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो लोग आपको अभी पीछे से आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको छुप छुप के देख रहे हैं, आप आखिर कर क्या रहे हो ऐसा, सोशल मीडिया पे भी वो देख रहे हैं कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मतलब आप लोगों का आइडियल बन रहे हो, अभी आपको पता नहीं चल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, बट लोगों के लिए आप एक आइडियल बनते जा रहे हो, और कोई आपका लव लाइफ आपकी अच्छी हो रही है, कोई देखिए, कोई कम्युनिकेशन मूवमेंट कोई आ रहा है, पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, कितनी कप्स की एनर्जी निकल के आई है, कप्स और वैंड्स, बहुत एनर्जी निकल के आई, एक पैशन, एक फायर एनर्जी आपके उसमें रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में आ रही है, मैं ऐसा बोलूंगी, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है? आपको 333 नंबर दिख सकता है, 555 नंबर दिख सकता है, 555 मुझे बहुत एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, एक बड़ा मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, 3 मंथ्स के अंदर हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव, ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ देके जाएगा, बहुत बड़े बड़े बदलाव देके जाएगा आपको, आप में एक अलग से पैशन आएगा, एक ग्रोथ आएगी, आपको एक नेम फेम मिलने वाला है, आप एक बड़ी उस पे पहुंचने वाले हो, सब चीजों का सोल्यूशन के लिए लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आप उस रास्ते से गुजर चुके हो, आप जो लोगों को सोल्यूशन दोगे आप उस रास्ते से गुजर चुके हो,
आपने अपना जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट किया है, आपने अपना सोल अवेकनिंग का प्रोसेस इजी नहीं होता, वो आपने कंप्लीट किया है। तो आप लोगों को कितने लोगों को हील करने वाले हो। फरवरी का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मार्च का महीना हो सकता है, मई का महीना हो सकता है, जनवरी का महीना हो सकता है, सितंबर हो सकता है। डी और पी नाम मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चैनलाइज हो रहा है, DPAST एक्स, किसी के एक्स उनके पास वापस आ सकते हैं, या एक्स उनको, अब एक्स को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा हीरा अपने हाथों से गवा दिया। आपके स्पिरिट गाइड्स डियर व्यूअर्स हर समय आपके साथ हैं, हर जगह आपके साथ हैं। आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि आपने अपनी मेहनत से ये सब चीजें हासिल की हैं, और एक बार आपको डिवाइन ने आपकी मेहनत का फल दे दिया ना, तो वो वापस कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर उस बीच में आपके हाथों से इतना पुण्य करा देंगे ना कि कोई आपको जल्दी जल्दी हरा नहीं सकता। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि आप हर्मिट मोड में हो, ठीक है। हर्मिट मोड में आपने अपना सोल अवेकनिंग का, अभी सोल अवेकनिंग की ही हम बात कर रहे हैं कि आप सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में एक नेक्स्ट लेवल पे गए हो, तो ये आपका, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हर हर जगह है। अभी मैंने ये बोला ना कि आप अपने स्पिरिट गाइड से थोड़ा सा हेल्प मांगिए क्योंकि आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे। देखिए कितनी ज्यादा आपके पास आपके स्पिरिट गाइड्स की, स्पिरिट एनिमल्स की कितनी ज्यादा एनर्जी निकल के आई है। ये देखिए आपके स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट बर्ड्स आपके साथ हैं, हर जगह आपके साथ है। आप अकेले कभी नहीं रहे हो, भले आपको लगा हो कि आप बहुत अकेले हो गए हो, ठीक है, कितनी आइसोलेशन वाली कितनी एनर्जी है, बट आपको डिवाइन ने जानबूझ के अकेला किया क्योंकि अगर आप जहां पे थे वहां आप फंसे रहते तो आपको कभी भी अपनी कीमत नहीं पता चलती, कभी भी आप एक कीमती नायाब हीरा नहीं हो सकते थे। आपको डिवाइन को इसलिए वहां से निकालना पड़ा, उस सिचुएशन से, उस जगह से, उस लोगों के बीच में से निकालना पड़ा और आपको अकेले में डालना पड़ा। और सोल अवेकनिंग का प्रोसेस कभी भी भीड़ में नहीं होता, वो हमेशा अकेले में ही होता है। तो हर्मिट मोड जब किसी का ऑन होता है तो ईश्वर, यूनिवर्स उनको अकेला ही कर देता है। तो आपको बहुत जितना भी लगा हुआ, आपको यूनिवर्स ने थोड़ा सा हैंगमैन की कंडीशन में डाला ताकि आपको थोड़ा सा वो हो सके, ताकि आप देखने का नजरिया बदल सको अपना, कि आप एक ही नजरिए में देखते जा रहे थे। आपको बहुत लगा कि आप अकेले में रोए हो और आपको उस वक्त लगा कोई नहीं है, बट स्पिरिट्स थे आपके साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ थे। यूनिवर्स क्या करता है कि वो आपको गिराता भी है और हाथ पकड़ के भी रखता है पीछे से, जो आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए यूनिवर्स ने एक सेकंड के लिए भी आपका हाथ छोड़ा, वो आपको ट्रेनिंग दे रहे थे और आपका हाथ पकड़ के भी रखा था उन्होंने। आपको इसीलिए उन्होंने अलग शिफ्ट कराया। आप जहां पे जिस घर में रहते थे या जिस शहर में, जिस स्टेट में रहते थे, उन्होंने वहां से शिफ्ट कराया आपको। जिन लोगों के बीच में रहते थे वहां से शिफ्ट कराया, क्योंकि आपको उनको सोल अवेकन करनी थी, आपको तराशना था यूनिवर्स को, और आपका साथ स्पिरिट्स हमेशा साथ थे। भले आपको लगा आप अकेले वहां से शिफ्ट कर रहे हो, बट ये स्पिरिट आपके साथ हर कदम पे थे। उन्होंने आपका कहीं साथ नहीं छोड़ा है, उन्होंने आपको हमेशा गाइड किया है। जिस वक्त आपको लगा कि आप डूब रहे हो एकदम, आपको कोई दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा, उस वक्त भी आपके स्पिरिट्स यूनिवर्स से आपके लिए प्रे कर रहे थे कि ये एक अच्छा बच्चा है, डिवाइन सोल है, एक प्योर सोल है, इसके लिए यूनिवर्स से वो आप गुहार लगा रहे थे मदद की। तो आप कहीं पर भी अलग नहीं रहे हो डियर व्यूवर्स, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। देखिए अभी मैंने बोला कि आप लोग एक नए उसमें जा रहे हो, तो डेथ का कार्ड आया है, डेथ और रीबर्थ। तो जब किसी चीज का अंत होता है तभी कोई नई चीज शुरू होती है। तो अब आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें अब आप पहले से और ज्यादा बुद्धिमान, और ज्यादा नॉलेज वाले इंसान, और ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान हो रहे हो। क्योंकि जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, आप किसी और को कैसे गाइड करोगे, किसी और को कैसे हील करोगे। तो इसीलिए अब आपका फिर से रीबर्थ हो रहा है, पुरानी चीजों की डेथ हो रही है, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स, अब आप पूरे अपने एक्शन में आ रहे हो, पूरे एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो।
अब आपको इस आपके पार्ट 2 में, है ना, पार्ट 1 आपका निकल चुका, पार्ट 2 में आपको किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है अब कोई आपको मिलेगा तो वो आपके साथ 1 + 1 = 11 होगा, 1 + 1 = 2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। अब आप खुद किसी इंसान को मेल, अगर आप फीमेल हो तो आप बोल दोगे पूरा घर घर पे बैठ जाओ, मैं कमा के खिला सकती हूँ। अब आप उस एनर्जी में हो रहे हो। और अगर मेल है कोई और जिनकी वैल्यू नहीं की गई घर में, शुरू से उनकी बात नहीं मानी गई, तो अब उनकी बात को सबसे आगे माना जाएगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये आप खुद अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। और जो लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अपनी कीमत नहीं बढ़ाओगे तब तक कोई इंसान आपको क्यों कीमती समझेगा, क्यों वैल्यू देगा, है ना। तो ये आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या है। हर्मिट की कितनी एनर्जी निकल के आई है। देखिए, आपका हर्मिट मोड इसीलिए ईश्वर ने डाला, ठीक है, क्योंकि हर्मिट मोड बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है, जिसमें फिर से मुझे ये दिख रही बियर्ड बड़ी बड़ी। इस वक्त आपकी ऐसी जिसकी भी सी भी है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा ट्रिम कीजिए, मुझे कार्ड्स में आज ये ही ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जिस किसी को भी आप में से जिसका भी हर्मिट मोड ऑन है, क्योंकि आपको डिवाइन ने अकेला जानबूझ के किया है ताकि आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाए और आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लायक बन सके। बट वो रास्ता जो आप दूसरों को दिखा रहे हैं वो चीज आपको खुद के लिए भी अप्लाई करनी है, ठीक है। ये नहीं कि जो चीज आप दूसरों को बोल रहे हैं वो खुद अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको वो करने की जरूरत है। और ये हर्मिट मोड बहुत अच्छा है, इसी सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है ना। इसके बाद आप एकदम निखर के आते हो और डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो है पूरी आपके साथ, ठीक है, क्योंकि डिवाइन का देखिए बार बार डिवाइन का हाथ, डिवाइन की एनर्जीज बार बार आ रही है। कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, ये जो एस ऑफ वैंड्स है, कोई न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू कम्युनिकेशन, न्यू एक्शन, कुछ भी ऐसा नई चीज बताता है, शुरुआत किसी चीज की बताता है जो फ्रूटफुल होगी, ठीक है। और देखिए अब आप ऐसे, और देखिए फिर से आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, तो आप प्लीज अपने एंजल्स टीम को, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलिए, वो हर समय आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं, ठीक है। उनको उनको बुलाइए, उनके साथ बात कीजिए, वो आपकी मदद करने को तैयार हैं पूरी तरीके से। तो अब आप मेल फीमेल कोई भी हो, आप लोग इस एनर्जी में आ रहे हो, एकदम प्रैक्टिकल हो रहे हो, और इमोशनल पहले पास्ट में बहुत ज्यादा थे, तो अब आप इमोशनल ना होके, इमोशनल हो ऐसा नहीं आप पत्थर दिल हो गए हो, बट आपको इमोशंस को बैलेंस करना आ गया, क्योंकि क्वीन या किंग जो होते हैं एक बैलेंस्ड फिगर होता है, वो इम्बैलेंस होकर साम्राज्य नहीं चला सकते। तो अब आप ऐसे हो गए हो, एक अपने काम पे फोकस करने वाले, डायरेक्ट और शार्प बोलने वाले, आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिव हो सकता है, ठीक है, आपकी चक्रास काफी बैलेंस हो सकते हैं पहले से ज्यादा, तभी आप इस वाली एनर्जी में आए हो। तो अब आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत कट टू कट अब आप बात करते हो या बहुत जल्द करोगे, ठीक है। और ईश्वर की पूरी कृपा है आपके ऊपर, सब एक्शंस जो भी आप लोगे ईश्वर की उसमें पूरी कृपा रहेगी, क्योंकि आप इस प्रोसेस से बहुत जल्द गुजरोगे या गुजर चुके हो बहुत से लोग। और 10-10 की एनर्जी बहुत आ रही है, हो सकता है आपको 10-10 नंबर बहुत दिख रहा हो या 10-01 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, ठीक है। और फैमिली, पैसा और पेंटिकल्स और पूरी फैमिली आप वापस से आपको मिलने वाली है। हो सकता है आपकी ज्वाइंट फैमिली हो या फिर फैमिली में ज्यादा लोग हों, तो आपकी लाइफ फिर से अच्छी होने वाली है। अब आप इस मोड से निकल के अब आप वापस से फैमिली वाले मोड में वापस से आने वाले हो, तो बहुत ही अच्छा आउटकम है आपका। चलिए हम एक देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। हमारे एक डिवाइन सोल फैमिली की किसी मेंबर ने कमेंट किया था, मैम आपकी रीडिंग सुनती हूँ तो मुझे लगता है सुनती ही जाऊँ, कभी ख़त्म नहीं हो। और मैं बोलना चाहूँगी मुझे भी लगता है मैं रीडिंग मैं बताती जाऊँ, बोलती जाऊँ, मुझे जो भी एनर्जी चैनलाइज हो रही मैं बंद ही ना करूँ, मुझे भी ऐसा फील होता है। बट
हम इतना ऐसा कर नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, आप लोग इतना प्यार करते हो। चलिए गाइडेंस देखते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए अभी मैंने आपसे बोला ना कि आपको योगी और भोगी दोनों बन के रहना। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो आप सिर्फ साधु संत जैसे रह जाएंगे, या अगर आपने अपनी मेटलिस्टिक लाइफ पे फोकस किया तो आप सिर्फ वही बन जाएंगे। नहीं, आपको योगी और भोगी दोनों बनना है। तो देखिए आपके लिए आप पढ़ पा रहे हो। आपको बैलेंस स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी, आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, आपको ये भी, आपको घर, जैसे शिव जी क्या है, शिव जी योगी भी है, शिव जी भोगी भी है। ठीक है, तो यही चीज आपको भी करनी है। आप घर पे भी रहिए, आप सात्विक जीवन भी जिए, आप स्पिरिचुअल उसमें दुनिया में अपना आगे कदम बढ़ाइए, और आप फैमिली को साथ में लेके भी चलिए। आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर आपको दोनों चीजें अच्छे से देने वाले हैं। आपको फैमिली लाइफ भी अच्छी देने वाले हैं, आपको स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी देने वाले हैं। अब बैलेंस बनाना आपका काम है, क्योंकि हर्मिट मोड, आपका हर्मिट मोड जो आपने क्रॉस किया है या कर रहे हो, तो ये लेसन आप सीख रहे होगे वहां से कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम अब डाउनलोड्स देखते हैं। डाउनलोड्स में आज क्या निकल के आता है। इलेवन की एनर्जी निकल के आई है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो कृष्ण जी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आप में से बहुत लोग कृष्ण जी के भक्त हो सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको गाना, आप ये सुनिए भी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, या आप उनको बोलते भी हो, तो कृष्णा जी ने भी आपके लिए ये मैसेज दिया है। ज्यादा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हो, नकारात्मकता आकर्षित करते हो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। अगर आपकी यूनिफॉर्म ऐसी है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप हमेशा अक्सर ही काले कपड़े पहनते हो तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, माँ बीमार है, उनका ध्यान रखो, लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो ये कि जिस किसी के लिए भी मैसेज है, प्लीज ध्यान रखिएगा। आपकी माँ बीमार है थोड़ी, उनका ध्यान रखिए, लापरवाही मत कीजिए। डिवाइन इज एयर लिफ्टिंग यू। तो बिल्कुल डिवाइन आपको बोला ही कि डिवाइन आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, और आप एक लेवल अप जा ही रहे हैं, तब आपको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में थोड़ा सा और आप उसमें जा रहे हो, एक लेवल अप जा रहे हो। सेलिब्रेट दिवाली इन अ ग्रैंड वे। तो आप इस बार जो दिवाली आएगी, आप बहुत अच्छे तरीके से दिवाली फैमिली के साथ मनाओगे, बहुत ही ग्रैंड वे में मनाओगे। हो सकता है कई बार से दिवाली आपकी अच्छी ना हो रही हो, तो इस बार आप बहुत अच्छे से दिवाली मनाओगे। शिव शक्ति की कृपा बरस रही है, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल, कितने कंफर्मेशन आपको डियर व्यूवर्स मिल रहे हैं, और कृपा बरस रही है, बड़े बदलाव के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप धीमे धीमे उठ रहे हैं। मतलब कितनी शिव, यहाँ पर आया एयरलिफ्ट हो रहे हो आप, और यहाँ पर शिव शक्ति की कृपा बरस रही है, कृष्णा जी की एनर्जी निकल के आई है। तो बहुत ईश्वरीय कृपा पूरी आपके ऊपर बरस रही है। एक और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। सच सामने आने वाला है, आपकी जीत निश्चित है। तो कोई किसी तरीके का जस्टिस आपको मिल सकता है, कोई सच ऐसा है जो आपके सामने आने वाला है, जिसके लिए शायद आप बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से वेट कर रहे थे, या कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको झूठा साबित किया गया था, वो आप सामने वाला है, और आपकी जीत निश्चित है। तो इस रीडिंग को आप जरूर क्लेम कीजिएगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। जैसे भी चाहे आप क्लेम कीजिएगा, दिल से निकले, दिल से मन में बोलिए, कमेंट्स में लिखिए, ईश्वर के सामने जाके हाथ जोड़ के बोलिए, जैसे भी चाहना बोलना है बोलिए। और बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है डियर व्यूवर्स। तो मैं चलती हूँ, और ईश्वर को, एंजल्स को, डिवाइन को धन्यवाद देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
ठीक है, तो मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।